हेलो दोस्तों, मैं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं शोमा नगर जामा मस्जिद के पीछे के एरिया में, जहां पर एक मामला ये सामने आया कि एक भाई साहब हैं जिनको ये बोलकर बिल्डिंग बनाने के लिए ऑन पेपर ये दिया गया था कि आपका जो भी एरिया है कारपेट एरिया 220 स्क्वायर फीट, तो जब बिल्डिंग बनेगी तो आपको उतना ही मिलेगा। अगर उसमें से कुछ कम किया जाएगा तो 5 स्क्वायर फीट यानी 215 स्क्वायर फीट आपको दिया जाएगा। लेकिन बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई, 4 माले की बिल्डिंग बन गई, मगर अभी तक उनको बिल्डर की तरफ से या मकान मालिक की तरफ से उनको उतना जो बोला गया था वो दिया नहीं गया। अक्सर क्या होता है कि जब हम लोग घर ख़रीदने की या घर लेने की कोशिश करते हैं तो भिवंडी के अंदर अक्सर यही चीज़ देखी जाती है कि हम घर ख़रीदने के लिए क्या देखते हैं कि हमारे जो मनपसंद एरिया है वहाँ पर अगर बिल्डिंग बन रही है तो हम लोग सिर्फ उसका भाव ताव पूछ लेते हैं कि क्या है कैसा है। उसके बाद वो बिल्डिंग लीगल तरीके से बन रही है कि नहीं, जो कानून का दायरा होता है उस दायरे में उस बिल्डिंग की चीज़ें आ रही है या नहीं, ये हम चेक करना भूल जाते हैं। और हम क्या करते हैं, हम ऐसे ही घर ख़रीद लेते हैं। फिर जब उस बिल्डिंग पर कार्रवाई होती है तो फिर हम जो लाखों रुपए खर्च करके जो हमने वो घर लिया है या भाड़े पे या हैवी डिपॉजिट पे या हमने ख़रीदा होता है, तो फिर वो क्या होता है, हमारे सारे के सारे पैसे डूब जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। जब भी आप कहीं घर ख़रीदने जाएं, ख़ास तौर पर बिल्डिंग में, तो आप ज़रूर सबसे पहले उस बिल्डिंग का लीगल पेपर चेक करें। अगर आपको नहीं समझता तो आप किसी एडवोकेट के साथ जाएं, आप उनके साथ बैठकर उस पेपर की पहले जांच करें, उसके बाद ही घर ख़रीदें। अभी एक मामला हुआ है एक भाई साहब के साथ, आइए जानते हैं उनसे कि वो क्या है। जी बताइए, आपको क्या दिक्कत है और क्या प्रॉब्लम है? अस्सलाम वालेकुम। पहली बात तो मैं बता दूँ 50 साल से हम लोग ये जगह पे रह रहे हैं। जो पीछे बिल्डिंग है इसी में? अभी बिल्डिंग तो अभी बनी है 2017 में, उससे पहले से हम लोग 50 साल से 5 साल हुआ बिल्डिंग बन के। हाँ 4-5 साल हुआ। 50 साल से मेरी अम्मा, मेरे अब्बा, दादी दादा सब यहीं रहते थे। और अभी बिल्डिंग तो 2017 में बनी है, और उसमें जो मुआहदा हुआ था, जो पेपर वर्क बना था, चाहे ज़मीन ओनर से बोलो चाहे बिल्डर से बोलो, वो चीज़ हमको मिली नहीं। मतलब क्या मुआहदा हुआ था और क्या नहीं मिला आपको? हमको नीचे 220 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया था जब हम दिए घर। बिल्डर को आपने दिया तो 220 कारपेट एरिया, 220 स्क्वायर फीट। 220 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया था। हाँ, हमको मिला है 170 स्क्वायर फीट। तो जब बिल्डिंग बनती है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हिस्सा तो कम होता ही है, क्योंकि कैसा है, चौल बनानी है, सीढ़ी बनानी है, तो उसमें तो कम होता ही है ना वो। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है, मगर उसमें कितना स्क्वायर फीट कम होगा? 5 स्क्वायर फीट। 5 स्क्वायर फीट आता है बस? क्योंकि पेपर पे लिख के गया है, लिख के दिए है कि 220 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया आपका, उसके बाद आपको मिलेगा 215 कारपेट एरिया। अच्छा। हाँ, पेपर पे लिख के दिया गया है मेरे को, और हमको मिले 170 स्क्वायर फीट बिल्डर। अच्छा। और उसके बाद मेरे को दौड़ा रहे सिर्फ कि आज देता कल देता मैं कर देता, तो मेरे को सिर्फ दौड़ा रहे, मेरे को कुछ करके नहीं दिए। और उसके लिए मैं म्यूनसिपाल्टी भी गया आया। दौड़ा रहे मीन्स कैसा कि बिल्डिंग तो बन गई, तो जब बिल्डिंग बन रही थी, जब ये पूरा कुछ हुआ नहीं था, तब आपने वो चेक नहीं किया था कि 220 स्क्वायर फीट बोल के 170 दिया जा रहा है? मैं बोला था बिल्डर को, बिल्डर मेरे को यही जवाब दिया कि मैं कहीं ना कहीं एडजस्ट कर दूंगा। देखो, कहीं ना कहीं मतलब कैसे? कहीं ना कहीं मतलब चाहे नीचे अगर नहीं हो पा रहा तो ऊपर एडजस्ट कर दूंगा। हाँ। यानी 220 स्क्वायर फीट का जो एरिया होता है वो आपको दिया जाएगा, ऐसा बिल्डर ने बोला आपको? तो दिया कि नहीं? नहीं दिया। क्यों, क्या वजह है? अब वो उसका मसला है, बिल्डर का क्या वजह है क्या नहीं। बिल्डर आजकल ऐसे है कि बिल्डिंग बनाते हैं और बेच के निकल जाते हैं। तो पिछले 5 साल में कुछ उन्होंने कुछ नहीं, मेरे से बात ही नहीं करे बिल्डर। हाँ, मेरे से मुलाकात भी नहीं, मेरे से बात ही भी नहीं। मैं सिर्फ ये है कि जो मेरा मसला हुआ मैं उसके लिए म्यूनसिपाल्टी आ रहा जा रहा, तो म्यूनसिपाल्टी में मेरे को एक चीज़ पता चली, जो ये बिल्डिंग बनी 2017 में, उसका जो असेसमेंट होता है, असेसमेंट वाड़वा जो होता है, वो भी एक बोकस है। अच्छा। हाँ, वो लीगल पेपर पे नहीं बना? लीगल पेपर पे नहीं, क्योंकि जो ज़मीन ओनर है जलील अहमद, उसकी साइन ही नहीं, वो डुप्लीकेट साइन है उनकी असेसमेंट पे। इतना बड़ा काम कैसे कोई डुप्लीकेट साइन लेकर कर सकता है? सवाल ही नहीं उठता इतना बड़ा साइन का। आप सवाल करिए, ये मैं जो चीज़ देखा, वो जो चीज़ पेपर पे है वो पेपर पे है, वो पेपर पे है, वो आप चीज़ देखिए। और ये सवाल बिल्डर से भी किया जाता है कि जो असेसमेंट हुआ है तो ये डुप्लीकेट क्यों साइन है असेसमेंट पे? तो जो बिल्डर है, जो ओनर है ज़मीन के, जलील अहमद जिनका आप नाम बता रहे हैं, उन्होंने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया कि बिना मेरी डुप्लीकेट साइन के आपने बिल्डिंग कैसे बनाई, बिना मेरी ओरिजिनल साइन के? ये चीज़ मैं नहीं बोल सकता, ये मैं जो रह रहा हूँ मैं उसके ऊपर
कर सकता हूँ। मतलब आपने अपने एरिया के लिए ऑब्जेक्शन उठाया है, तो ये जो नीचे जो बिल्डिंग बनी है ये आपकी ज़मीन पर बनी है या जलील अहमद की ज़मीन पर? जलील अहमद की ज़मीन में बनी है। तो फिर आपकी ज़मीन कहाँ हुई फिर वो? मेरी ज़मीन तो नहीं हुई, मगर 50 साल से मैं रह रहा हूँ। कोर्ट में विवाद चालू था इसका, वो विवाद ख़त्म होने के लिए बिल्डिंग बनी गई है। हाँ, तो और जो जलील अहमद को पता है कि ये जो आपका एरिया है वो अब आपके नाम पे है, या आपके नाम पे कोई ज़मीन का कागजात या उसकी घर पट्टी कुछ है आपके पास? जलील अहमद खुद बना के दिए मेरे को। उन्होंने आपको बना के दिया, मतलब वो एरिया वो ज़मीन आपको दी उन्होंने कि नहीं? हाँ, वो एरिया, वो जो ज़मीन जहाँ रहता था मैं, उन्होंने पेपर वर्क पे साइन वगैरह करके मेरे को बना के दिए। और जो घर पट्टी जो होती है चेंज म्यूनसिपाल्टी में, वहाँ पे भी लॉटरी वगैरह करने के लिए उन्होंने आए थे। हाँ, लॉटरी करने के लिए? लॉटरी वोटरी जो भी पेपर बना है उन्होंने बना के दिए जलील अहमद ने। और घर पट्टी भी जो ट्रांसफ़र हुई है मेरे नाम पे, अपना 266 और अपना G4 G3, हाँ, ये जो घर पट्टी मेरे नाम पे ट्रांसपोर्ट, मेरी अम्मा के नाम पे ट्रांसपोर्ट हुई है, वो उन्होंने ही उनकी सहमति से हुई है। तो ये कब हुआ? ये बिल्डिंग बनने से पहले हुआ या बिल्डिंग बनने के बाद? बनने के बाद हुआ। ये 2022 में घर पट्टी मेरी ट्रांसफ़र हुई है। बिल्डिंग बनने के बाद जब आपके पास वो सारे पेपर आए, तो फिर आप इसको कैसे बोल सकते हैं कि मतलब इसको ये इलीगल है या हमें जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, ये आप कैसे कह सकते ये हैं? चीज़ मेरे जो पेपर पे है वो चीज़ तो मैं देख रहा हूँ कि ये पेपर पे मेरा 215 कारपेट एरिया बोले थे नीचे देने, और 200 कारपेट एरिया ऊपर चौथे माले पे देने बोले थे, मगर नीचे मेरे को 170 स्क्वायर फीट मिला है और ऊपर चौथे माले पे भी 170 स्क्वायर फीट मिला है। जो नीचे है वही ऊपर है, सेम टू सेम? हाँ, सेम टू सेम, जो नीचे है वो ऊपर है। और रही गई बात, ये जो बिल्डिंग इलीगल है, ये मेरे को म्यूनसिपाल्टी जाने के बाद पता चला। ये बिल्डिंग जो बनी है ये इलीगल बनी है, ये लीगल नहीं बनी है? नहीं, आपको कैसे पता चला ये? म्यूनसिपाल्टी गया तो वहाँ मेरे को पता चला, जब घर पट्टी वगैरह मैं बनाने लगा और उसके बाद फिर मैं और कुछ भी देखा, उसके अंदर जो असेसमेंट वाड़वा होता है उसमें भी देखा कि जलील अहमद की जो साइन होती है कि उनकी सहमति से असेसमेंट वाड़वा होए, वो भी डुप्लीकेट है। हाँ, वो साइन उनकी नहीं है। ये आपको कैसे पता कि उनकी साइन नहीं है? उनकी साइन मेरे पेपर पे जो है कि ये जलील अहमद की साइन है, वो साइन मैं पहचानता हूँ। हो सकता है आपके पेपर पे जो हो वो डुप्लीकेट हो, उन पे असली हो, ये भी तो हो सकता है। वो भी हो सकता है। तो दोनों की जांच होगी, दोनों की जांच होए, चाहे म्यूनसिपाल्टी करे चाहे नगर रचना करे, दोनों की जांच करे कि कौन सी साइन डुप्लीकेट है, कौन सा पेपर डुप्लीकेट है, दोनों चीज़ करे। क्योंकि ये फ्यूचर है, ये फ्यूचर है। 50 साल से हम झोपड़े में रहे, उसके बाद बिल्डिंग बनी, तो बिल्डिंग में हमको पूरी ज़िंदगी काटना है। ये प्रॉब्लम है कि जो बिल्डर था अकबर अब्बास खान, वो मेरे को बोला था कि 215 कारपेट एरिया देखो नीचे दिया जाएगा, पेपर पे लिख के भी दिया था, और चौथे माले पे 200 स्क्वायर फीट दिया जाएगा, मगर वो मेरे को दिया नहीं। जो अक्सर देखा जाता है कि बिल्डर ने बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग बना के बेच के वो साइड में हो गया, अब उसका कोई लेना देना नहीं, वही मामला है? वही मामला है। फिर अभी कैसे होगा? फिर ये क्या चाहते हैं अभी आप? अभी मैं तो यही चाह रहा हूँ कि जो प्रभाग 4 है वही अब जो भी कार्रवाई करे ये बिल्डिंग के ऊपर। कितने साल से आप दौड़ रहे हैं प्रभाग 4 में या नगर पालिका में? मैं हो गया, मेरे को 10 महीना हो गया है दौड़ के। क्या क्या रिजल्ट मिला आपको अब तक? रिजल्ट तो कुछ नहीं मिल रहा है, सिर्फ जो भी है नोटिस मिल रही है, पेपर मिल रहा है, और कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। हाँ, नगर पालिका को ये पता है या प्रभाग को ये पता है कि ये बिल्डिंग इलीगल है? उसका उनको पंचनामा किया गया, वो बिल्डिंग पे 260 की नोटिस लगी गई है, सब कुछ पता है उनको, मगर कोई रिजल्ट मेरे को नहीं मिला अभी तक। चाहते क्या है, मतलब क्या मिलना क्या चाहिए आपको? 220 स्क्वायर फीट का एरिया मिलना चाहिए, या आप बोल रहे थे कि आपको वो जगह आपको मिलनी चाहिए, क्या चाहते हैं आप? मैं यही चाहता हूँ कि बिल्डर मेरे को बोला था लीगल बनाने, इलीगल बनाया है, उसमें फ्यूचर नहीं है मेरा वो बिल्डिंग में। इतनी ये 3-4 माले की बिल्डिंग बन के खड़ी हो गई, आपने पहले आवाज़ क्यों नहीं उठाई कि जब बिल्डिंग पहला माला ही रेडी था या दूसरा माला ही रेडी था तभी वो रुक जाती? बिल्कुल बात सही है आपकी। जब बिल्डिंग बन रही थी, मैं बिल्डिंग तो घर झोपड़ा जो था वो टूट गया, तो मैं यहाँ था नहीं, मैं यहाँ से अपने फैमिली को लेकर कहीं और शिफ्ट हो गया रहने के लिए, वहीं था मैं। जब बिल्डिंग बन गई कि अपने को घर मिलने वाला है, तो शिफ्टिंग का जो एक टाइम रहता है, वो टाइम पे अपने को खाली करने का था, तो वो टाइम पे खाली करके अपने घर में आए। अब जब आने के बाद अपने को पता चला हर चीज़ कि इतना कम है उतना कम है, तो हम बिल्डर के पीछे घूमते रहे कि हमारा एडजस्ट कर दीजिए, तो बिल्डर आश्वासन देते गया। तो मकान मालिक कहाँ थे फिर उस बीच में? मकान मालिक का पता नहीं था कि मकान मालिक कहाँ है कहाँ नहीं।
मतलब ये ज़मीन क्या ऐसी मतलब लावारिस पड़ी है कि बिल्डर भी नहीं, मकान मालिक भी नहीं है, आप भी नहीं है, बिल्डर सिर्फ अपनी मनमानी के हिसाब से बना रहा है? आप ये बताइए मेरे को, जब घर टूट जाता है किसी का तो कहीं ना कहीं वो रहने जाता है। लेकिन वो देखने भी तो आता है कि मेरी जगह पर काम क्या हो रहा है। बिल्कुल पेपर बने रहता है, उनका जो भी मुआयदा हुए रहता है वो पेपर के हिसाब से वो काम होता है। मगर ये रहता है कि जब वो घर टूट गया, कहीं दूसरी जगह गया हो रहने के लिए, तो शायद कहीं लंबा गया होगा रहने के लिए, उसको टाइम नहीं मिल रहा होगा आने के लिए। अब बिल्डर का क्या है, बिल्डर भी यहाँ रहने वाला नहीं, जो भी ठेके पे काम दे दिया मज़दूर को, मज़दूर काम कर रहे अपनी मनमानी, और जो भी नक्शा वगैरह दे दिए वो नक्शे के हिसाब से काम हो रहा है। आप जो ऑब्जेक्शन उठा रहे हो अभी कि मेरे को 220 बोल के 170 दिया, जो भी दिया, तो क्या ये मसला मकान मालिक के साथ भी है या सिर्फ आपके साथ ही है? अब ये तो अपने को नहीं मालूम मकान मालिक के साथ क्या मसला है क्या नहीं, मगर मैं तो यही बोलूँगा कि जो मेरा पेपर है, जो मेरे पेपर पे लिख के दिए, जो उनकी साइन वगैरह है, वो हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ, वो चीज़ मेरे को मालूम है। विवाद आपको ये है कि जो बोला गया है वो आपको मिलना चाहिए। अच्छी है। अभी हाल ही में अभी आपने देखा होगा कि मंगल बाजार स्लैब पर एक कार्रवाई हुई कि जहां पर महानगर पालिका ने उनको सिर्फ इतना पता चला कि जो मकान लोग उसने बनाया वो इल्लीगल है, यानी बिना परमिशन के बनाया गया है, तो उस पर 2 से 3 महीने के अंदर मैं समझता हूं कि कार्रवाई हो गई और उसको तोड़ दिया गया। लेकिन ये हमारे पीछे 4 माले की बिल्डिंग बन गई है, इसको 5 साल हो गए तकरीबन, बराबर 5 साल बनकर हो गया। और ये भाई का कहना ऐसा है कि मैं तकरीबन 10 महीने से नगर पालिका के पीछे दौड़ रहा हूँ, मगर अभी तक यहाँ पर एक छोटी सी इंक्वायरी भी नहीं आई कि चेक करने के लिए भी कोई नहीं आया कि ये जो बोल रहे हैं वो कहाँ तक सही है, और ये जो बिल्डिंग बनी है ये किस हिसाब से बनी है, बाकायदा लीगल परमिशन लेकर बनाई गई है या नहीं, ये सब चेक करने के लिए अभी तक कोई यहाँ पर आया ही नहीं। तो चाहते क्या है भैया, फिर आप क्या होना चाहिए? ये क्या है, बस यही म्यूनसिपाल्टी हर चीज़ देखिए, क्योंकि ये बिल्डिंग में बहुत लोग रह रहे हैं। वही ना, अगर आप जैसे कि आप बता रहे कि बिल्डिंग इल्लीगल है, तो अगर इस पे कार्रवाई होगी तो इसमें बहुत सारे लोग रहने वाले हैं। कोई फ्लैट ख़रीद के रह रहा है, कोई भाड़े पे रह रहा है, कोई हैवी डिपॉजिट पे रह रहा है, तो फिर उनको भी तो तकलीफ़ होगी ना फिर। आपकी बात सही है, मगर ये चीज़ जो फ्लैट ले रहा है वो चीज़ उनको देखना है। भाड़े वाले तो, हैवी डिपॉजिट वाले तो ये चीज़ नहीं देखेंगे, वो तो ख़रीदने वाले देखेंगे। बिल्कुल बात सही है। आप भी 1.5 लाख 2 लाख जो भी दे रहे हैं, आप बिल्डर को 3 लाख तक का आप दे रहे हैं, तो आप 3 लाख कहीं से लाए नहीं है, मेहनत का पैसा है। वो चीज़ आप बिल्डर को देने से पहले सोचो कि ये बिल्डिंग लीगल है इल्लीगल है, ये बिल्डिंग का पेपर क्या है क्या नहीं। आपके पास सारे पेपर हैं? हाँ, बिल्डिंग का सारा पेपर, रूम का जो रूम में मैं रह रहा हूँ वो रूम का मेरे पास पेपर है, घर पट्टी है, ये मेरी अम्मा है, इनके नाम पे घर पट्टी है, इनके नाम पे सब पेपर है। और चौथे माले का जो मेरा घर है, फ्लैट है, वो मेरे नाम पे है, उसका पूरा बिल्डर से मेरा पेपर बना है, और घर पट्टी वो मेरे नाम पे। आपने इस मकान मालिक और बिल्डर से अभी कांटेक्ट करने की कोशिश की कि भाई ये मेरा मामला पिछले 10 महीने से मैं दौड़ रहा हूँ, इसको हल करके दो वरना मैं आगे की कार्रवाई करूँगा? आपने उनसे मिले आप उनसे, ऐसा कुछ बोला आपने उनको? मैं तो जब बिल्डिंग बन गई थी जब भी बोला था उनको, और अभी भी बीच में बोला था उनको, मगर वो बोलते हैं ना कि बिल्डर का कहना क्या है कि बिल्डिंग बन गई, सब रहने आ गए, ना नगर पालिका ना प्रभाग 4 कोई कुछ नहीं कर सकता। किसने बोला ये? मतलब बिल्डर का कहना ये है कि बिल्डिंग बन गई है, कुछ नहीं होता है, बिल्डिंग बनने के बाद कुछ भी नहीं होता। हमने तो देखा है कि बिल्डिंग बनने के बाद भी अक्सर वो ज़मीन के बराबर कर दी जाती है, अगर वो कानून के दायरे में नहीं है तो जब कानून के दायरे में नहीं है तो म्यूनसिपाल्टी देखिए नहीं, देखो कि ये बिल्डिंग कानून के दायरे में है कि नहीं है, ये म्यूनसिपाल्टी देखे, क्योंकि हर जगह ये मामला रहता है बिल्डर का कि जो मुआयदा होता है वो बिल्डर देता नहीं है, वो मुआयदे पे बिल्डर कभी खड़ा नहीं उतरता। जब तो मकान मालिक से बात की आपने? मकान मालिक से ही बात की है, सुनावनी में सब बैठे थे, मकान मालिक भी बैठा था, मगर मेरे से कोई बात नहीं हुई। सुनावनी में क्या बात हुई फिर? सुनावनी में यही बात हुई, बिल्डर खुद अपने मुंह से बोला कि बिल्डिंग इल्लीगल है। वहाँ प्रभाग 4 में यादव साहब बैठे थे, प्रभाग साहब मेरे पूछने लगे यादव साहब कि क्या करने का फिर, मतलब जब सब बिल्डिंग इल्लीगल है तो कार्रवाई करिए आप। तो सुनावनी में ठीक है, जो बैठे थे उनकी साइन ले ली, मेरी भी साइन ले लिए, उसके बाद कोई मामला नहीं। ये कब की बात है, कितना टाइम हो गया? हो गया ये मामला 2 महीना हो गया। मतलब 2 महीना पहले ये बात हो चुकी है अधिकारी के सामने कि ये बिल्डिंग इल्लीगल है, ये उसने कबूल लिया बिल्डर ने, फिर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? कार्रवाई नहीं। बस मैं 10 महीने से दौड़ रहा हूँ, मैं बहुत हैरान परेशान हूँ। और ये अभी आप अगला कदम क्या उठाएंगे फिर? क्योंकि अगर जैसा कि देखा जा रहा है तो
नगर पालिका भी आपकी बात नहीं सुन रही, प्रभाग भी आपकी बात नहीं सुन रहा, बिल्डर भी आपकी बात नहीं सुन रहा, मकान मालिक भी, तो कोई नहीं सुन रहा, तो फिर आपका अगला कदम क्या होगा फिर? अगला कदम यही है कि जैसे ये बिल्डिंग में मेरा फ्यूचर नहीं है या और किसी का भी फ्यूचर नहीं है बिल्डिंग में, क्योंकि बिल्डिंग इलीगल है। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कोई भी चीज़ आ सकती है बिल्डिंग पे। और सबसे मेन चीज़ जो ये है, जो फ्लैट खरीदेगा ये बिल्डिंग पे, उस पर असेसमेंट बोलो या वाड़वा बोलो, उसके नाम पे जो पेपर ट्रांसफ़र होएगा वो बोकस होएंगे। हाँ, क्यों? पर तो ट्रांसफ़र होता ही नहीं अगर बिल्डिंग लीगल नहीं है तो। नहीं, जो घरपट्टी वगैरह बनती है वो तो होती है, आप फ्लैट खरीदेंगे आपके नाम पे घरपट्टी बनेगी, मगर जो असेसमेंट हुआ वो बोकस है, क्योंकि उस पर जलील अहमद की जो साइन हुई है वो डुप्लीकेट है। ये बिल्डिंग प्रभाग से गुजारिश है कि ये बिल्डिंग पे कोई कार्रवाई करे। बिल्डिंग पे कार्रवाई होगी तो फिर आसपास के रहने वालों को और उनके रहने वालों को भी तकलीफ़ होगी ना? बिना तकलीफ़ का कोई मसला हल नहीं होता है। तकलीफ़ हर किसी को उठाना है। मैं 10 महीने से तकलीफ़ें उठा रहा हूँ और 50 साल से हम लोग यहाँ रहते आए हैं, 50 साल से भी तकलीफ़ उठाते आए। ज़िंदगी है, कहीं ना कहीं तो जीना है। तो दोस्तों देखा आपने, हमने इनसे बात की। अब इनका मसला जो है वो यही है कि हमें जो 220 स्क्वायर फीट ऑन पेपर हमें ये दिया गया था कि हमारा जो फ्लैट होगा, जो कारपेट एरिया होगा हमारा, वो 220 होगा, अगर उसमें कुछ से कुछ कम हुआ तो 215 होगा, लेकिन इनको दिया गया है 170 स्क्वायर फीट, नीचे भी और ऊपर भी। तो अब देखते हैं कि ये नगर पालिका तो दौड़ रहे हैं, प्रभाग में भी जा रहे हैं, अब देखते हैं कि महानगर पालिका इस चीज़ के ऊपर कब एक्शन लेती है, क्योंकि अक्सर ये देखने में आता है कि नगर पालिका जो है वो गरीबों के घरों पे, झोपड़ों पे बहुत ही जल्द कार्रवाई करती हुई नज़र आती है, लेकिन बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पे बड़ी ही देर में उनकी कार्रवाई होती है। तो अब देखना ये है कि ये इनको इस बिल्डिंग पर कब कार्रवाई करने आते हैं और ये भाई को इंसाफ कब मिलता है।